चुनाव आया, आपने देखा इस नेशनल सिलेबस का करामात। रातों रात दिनों दिन सुभाष चंद्र बोस नेताजी की फाइलें खुलने लगी और लगा कि अब उनके साथ इंसाफ होने जा रहा है, जो नाइंसाफी हुई है। तो क्या, तो कभी नेहरू के बनाम उनको बरक्स खड़ा किया गया, कभी किसी के बरक्स खड़ा किया गया। उन्हें पूछने वाले बहुत आए, जब चुनाव हार गए तो सब नेताजी को भूल गए। बंगाल की राजनीति अब भी पहुंच रही है। मुकुल रॉय किसी पार्टी से किसी पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन अब कोई नेताजी का नाम नहीं ले रहा, कोई नेताजी को नहीं बुला रहा है। तो इसलिए इतिहास का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जरूर लाइब्रेरी में जाइए और पढ़िए कि नेहरू और बोस के बीच के क्या संबंध थे, उन संबंधों में क्या उतार चढ़ाव था, वो जरूर पढ़िए। लेकिन टीवी के दफ्तर में आकर इसे बहस करेंगे, गड्ढे में गिरेंगे। जिस एंकर को दिन में 2 अखबार पढ़ने का वक्त नहीं होता, वो रोज रात को इतिहासकार बनकर आपको बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। ये बता रहा हूं। और याद रखिएगा, बात किसी दौर की नहीं है, बात आपकी पीढ़ियों की है। आप यहां तक तो निकल आए, लेकिन आपके सामने जो गड्ढे बन रहे हैं उसमें कौन कौन गिरेगा हम नहीं जानते। उसमें सिर्फ मैं नहीं गिरूंगा और सिर्फ आप नहीं गिरेंगे, उन बच्चों को भी गिरते देखेंगे जिन्हें आप गोद में उठाकर अच्छे भविष्य की उनकी कामना करते हैं। तो ऐसे राजनीति में बहुत हीरो लोग आते हैं नए नए कपड़े पहनकर। उन्हें लगता है कि अपना वर्तमान जो है वो लिख रहे हैं इतिहास की तरह, मगर इतिहास उन जैसों का बहुत पहले ही उनका वर्तमान लिख चुका होता है। अगर आप इतिहास को परखना जानेंगे तो आज के वर्तमान पर आपको कोई हैरानी नहीं होगी। इसी तरह से गुजरात चुनाव में सरदार पटेल के जिक्र की कोई जरूरत नहीं थी। उनका जिक्र लोकसभा के चुनाव में हो गया था, लेकिन मैं देख रहा था कि नाराज पटेलों को मनाने के लिए सरदार पटेल का जिक्र होने लगा। मेरी पटेल समाज से यही गुजारिश है कि सरदार बहुत बड़े नेता हैं। अगर आप नेहरू और सरदार के रिश्तों को पढ़ेंगे तो आपकी आंखें भर जाएंगी। ऐसे 2 दोस्त, 2 हमसफर जिंदगी में मिल जाएं तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाए। आपकी जिंदगी में आप किसी के लिए नेहरू बन सके और कोई आपके लिए सरदार बन सके तो सोचिए आपने जिंदगी में बहुत कमाया है। लेकिन आपने जिसे पहले सरदार कहा उसे बोलने के लायक नहीं छोड़ा तो सोचिए आपने सब गंवा दिया है। सरदार के बाद राजनीति में एक और सरदार कहे गए, आजकल बोलते हुए नजर नहीं आते। उन्हें भी लौह पुरुष कहा गया। ये मत कीजिए। उन दोनों के बीच आदर और जो सम्मान था वो दोस्ती राजनीति के टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे नेहरू और पटेल एक दूसरे से असहमत होते हुए भी एक दूसरे का इतना सम्मान करते थे। ये पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि ये बताया जाना चाहिए कि दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद की, दोनों ने एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो असहमतियों के बीच सहमति का रास्ता बनाने के सबसे बड़े राष्ट्रीय उदाहरण अगर हिंदुस्तान की राजनीति में है तो सरदार पटेल और नेहरू का है। उस इतिहास को मिटाया जा रहा है। आप मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसे आप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं उसे कोई जी के गया है। जो जी के गया है वो कहां मिटता है। पोस्टर लगाने से इतिहास बदलता तो और बात थी। तो मैं सिर्फ पटेल लोगों से यही कहूंगा कि सरदार को सरदार रहने दीजिए, पटेलों का नेता बनाइएगा तो आप उन्हें सरदार से अलग कर देंगे, बाकी आपकी मर्जी।